शंकर जी हमारे बगल में बैठे हैं, यही शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक, जब तक ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है, उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फ़ोन आए, उनके फ़ोन में क्वेश्चन क्या थे और उसका विभाग ने समाधान क्या किया, ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है। तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो, उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह पूरी ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगा। जो आवेदन करेंगे उन्हीं का होगा। अभी जो आवेदन नहीं करेंगे उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के, हमें हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों के लिए भी मैं कहूँगा उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार उनकी बहाली की है। अभी तक रेशनलाइजेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, अब किया जा रहा है, इसमें सहयोग करना है। हो सकता है आप जहां अभी हैं उससे बेहतर विद्यालय आपको मिले, हो सकता है आप जहां आज हैं उससे और नज़दीक वाला आपको स्पॉट मिल जाए। इसीलिए इसको लेके पैनिक नहीं होना है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो सबसे मूल विषय है वो ये है, हर 5 साल पे होगा। ये है पुरुष ब्लॉक से बाहर होंगे और महिला पंचायत और वार्ड से बाहर। जितने भी क्रोनिक डिजीज के मामले हैं जिसको लेकर के स्थानांतरण नीति में प्रावधान किए गए हैं, उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसको लेकर के नंबर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे जब ये ट्रांसफ़र ख़त्म होंगे तो जिलों में भी बहुत सारे डीएम, डीओ और डीडीसी, इन 3 लोगों की टीम हमने बनाई है हर जिलों में। वो उसकी समीक्षा करेंगे। अगर अपील उनके पास आएगा, अपील की सुनवाई करेंगे, वहाँ से अपील का निष्पादन हो जाएगा, 100% निष्पादन होगा। किसी शिक्षक को हो सकता है कि चूँकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें लेकर के किसी का कहीं एड्रेस है, किसी का कहीं एड्रेस है, कोई बच्ची है आज के डेट में शिक्षक है तो उसका मायके का एड्रेस होगा, कल उसकी शादी हो गई तो हो सकता है ससुराल का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिनको भी समस्याएं होती हैं वो अपील जिला स्तर पर भी सुनवाई होनी है और अंतिम अपील का निष्पादन हमारे सेक्रेटरी लेवल पे विभाग में भी होना है। इसीलिए हर स्तर पे सुनवाई होनी है। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बना के चला रहे हैं, उसके चक्कर में भी नहीं आना है। इसीलिए मैं स्वयं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि हमारे शिक्षक हमारे लिए एसेट हैं। बिहार के विद्यालयों का पूरा संचालन उनके हाथ में है, छात्रों का भविष्य भी उनके हाथ में है और इसीलिए शिक्षा विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, तत्पर है और कमिटेड है। इसीलिए किसी शिक्षक का, हर शिक्षक का अंतिम समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी विश्राम करने वाला नहीं। इसीलिए मंत्रालय नहीं आना है दौड़ के। आज डिजिटल युग है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। हमारे रविशंकर जी हैं, इनका नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। ई शिक्षा पोर्टल पर जितने लोग जुड़े हैं सबके पास, आप इनको भी भेज सकते हैं। हमारे जिलों में 5-5 अधिकारी जिलों में हैं इसको देखने के लिए, सीनियर लेवल के अधिकारी, उन्हें भी भेज सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मंत्रालय में ट्रांसफ़र के दौरान मेरे पास कहीं से भी कोई सूचना आई, किसी ने किसी को दिया और किसी ने किसी से लिया, मेरे जानकारी में आएगी उस दिन इस विभाग में उसका अंतिम दिन होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या खत्म हो। और बहुत सारे TRE 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो अधियाचना भेजने की तिथि हम लोगों ने जुलाई तय की थी, हमने 31 जुलाई के पहले ही भेज दिया। अब जो जिनका भी है कंसर्न है कि इस सब्जेक्ट में नहीं आया, उस भाषा में नहीं आया, उनसे हम यही कहेंगे अगले अधियाचना का इंतज़ार करिए। अब तो हम लोगों ने
फिक्स कर दिया कि हम हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजेंगे। एक बार जब रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम अभी से ही लगेंगे कि हमारे किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का, किस भाषा का कौन सा टीचर है जो हमारे पास आज भी हमारे पास वो रिक्ति है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके मंगाएंगे और अगले साल समय से पहले ही भेज देंगे। तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है, आपके हर विषय को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं।